ये कहानी है अपने रॉक भैया की, जो कैसे अपने स्कूल लाइफ में जीरो से रियल लाइफ में हीरो तक की सफर तय करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अपने रॉक भैया, जो कि भैया नहीं बल्कि थुलथुल बाबू होता है और अपने लॉकर रूम में शावर लेते हुए काफी डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ बदमाश बच्चों का ग्रुप आता है जिसका लीडर होता है ट्रेवर, और अपने थुलथुल बाबू को परेशान करना शुरू कर देता है। उधर स्कूल में हॉल में असेंबली के समय द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट की किताब जीतते हुए कैल्विन को दिखाया जाता है, लेकिन उसी वक्त ट्रेवर और उसके साथ ही थुलथुल बाबू को उठाकर उस सबके सामने फेंक देते हैं। चलो फेंका तो फेंका सही, लेकिन नंगा क्यों फेंका? अपने बाबू का बाबू भी इतना छोटा है कि उस बाबू को देख सभी लोग हंसना शुरू कर दिए। वहां हमें पता चलता है कि अपना थुलथुल बाबू का दोस्त एकमात्र कैल्विन ही होता है, और कैल्विन को ये देख अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैल्विन उसे अपना जैकेट देकर उसके बॉडी को कवर करता है। अपना थुलथुल बाबू उसे थैंक्स कहते हुए वहां से चला जाता है, और अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है। कैल्विन अब काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन हाइट वही के वही है। वो एक कंपनी में फॉरेंसिक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है, लेकिन उसी कंपनी को वो हेट भी करता है, क्योंकि उसके सारे साथी का प्रमोशन हो रहा था, लेकिन उसके अच्छे काम करने के बावजूद भी उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से कैल्विन काफी परेशान और चिढ़ा हुआ रहा करता था। आगे हम देखते हैं कैल्विन के स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड जो उसके साथ अभी भी है, वो उससे शादी करने के लिए जिद करती है, लेकिन कैल्विन उसे कहता है कि मैं स्कूल लाइफ में हीरो रहा करता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। अगले दिन जब कैल्विन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे स्कूल से इनविटेशन आता है स्कूल रीयूनियन की। जिन्हें नहीं पता ये स्कूल रीयूनियन क्या है, उन्हें मैं बता दूं। स्कूल लाइफ खत्म हो जाने के 10-20 साल बाद सभी लोग वापस से मिलते हैं और देखते हैं कि स्कूल लाइफ से निकलने के बाद किसने क्या क्या अचीव किया है, और किसने क्या क्या कहाँ कहाँ झंडे गाड़े हैं, और कौन स्कूल लाइफ में लल्लू था और अभी का अभी भी लल्लू ही है। केल्विन वो इनविटेशन देखकर उसे इग्नोर मारता है, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाया है। तभी उसे बॉब स्टोन नाम का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जो कि कहता है मैं वही बॉब हूँ जो कि स्कूल में तुम्हारा दोस्त रहा करता था। दोनों के बीच बातें होती है और फिर शाम में बार में मिलने का प्लान करते हैं। शाम में जब केल्विन बार में पहुंचता है तो वो देखता है कि थुलथुल बाबू अब बाबू नहीं बल्कि एक बाबा हो चुका है, जिसका नाम रॉब है। केल्विन वहां भी अपना दुख भरा कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि यार मैं काफी टैलेंटेड हूँ, लेकिन ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन तुम तो काफी बदल गए हो। ये देखो बारटेंडर भी तुम्हें लाइन पे लाइन मारे जा रही है, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लाइफ हो तो ऐसी हो, लेकिन तुम करते क्या हो? बॉब इस बात को इग्नोर मारते हुए कहता है कि मैं एक और ड्रिंक लेके आता हूँ। तभी केल्विन के पास एक आदमी आता है और उसके पास वाला चेयर लेके जाने लगता है। केल्विन उसे रोकता है और कहता है वो मेरे दोस्त बॉब का चेयर है, वो चेयर बुक्ड है। मैंने तो सोचा था कि ये चेयर लेने का झमेला इंडियन रेस्टोरेंट में ही होती है, लेकिन ये अमेरिका में भी होती है, आज पता चला। खैर आगे हम देखते हैं कि एक चेयर की वजह से इन दोनों के बीच बकचोदी शुरू हो जाती है, और वो आदमी अपना पूरा का पूरा ग्रुप बुला लेता है। तभी वहाँ बॉब भी वापस आ जाता है और वो कहता है कि यार ये इकलौता मेरा दोस्त है और तुम सब मिलकर इसे परेशान कर रहे हो। लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है तो हाथापाई भी शुरू हो जाता है, और फिर बॉब अपना फाइटिंग स्किल दिखाना शुरू कर देता है। जब सभी को धोकर वापस बाहर निकलते तो केल्विन ये देख के काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। वह कहता है यार तुम तो सही में स्कूल में जीरो से हीरो बन चुके हैं, तुम्हें तो रीयूनियन में जरूर आना चाहिए, सभी लोग तुम्हें देख के आश्चर्य हो जाएंगे। फिर वो लोग बात ही बात में डिसाइड करते हैं कि स्कूल रीयूनियन से पहले चलो स्कूल में एक बार घूम आए। स्कूल के लॉकर रूम में केल्विन उसे याद दिलाता है कि याद है सब तुम्हें नंगा पुंगा ऐसे घसीटते हुए ले गए थे। तभी बॉब का चेहरा उतर जाता है, लेकिन केल्विन कहता है छोड़ो यार वो तो पास्ट था, अभी तो तुम काफी बदल चुके हो। तभी बॉब का नजर ट्रॉफी केस पे पड़ता है। तभी वो कहता है यार मैं तो जीरो था, लेकिन तुम तो तब हीरो थे। ये सारे के सारे ट्रॉफी हर साल मात्र एक तुम ही थे जो जीतते थे। और फिर स्कूल टाइम के सारे इमेजेस देखते हुए बॉब कहता है कि ये लड़की जो कि स्कूल में ही बॉब के जैसे थुलथुल बबनी थी, और इसलिए बॉब उसे काफी पसंद किया करता था। ये बात सुनते ही केल्विन कहता है यार ऐसी बात है, चलो भाभी को ढूंढा जाए। लेकिन बॉब कहता है चलो छोड़ो यार, स्कूल की कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। और फिर वो केल्विन को बैक फ्लिप मारने को कहता है, लेकिन केल्विन कहता है कि यार मैंने कई सालों से इसकी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन बॉब के उकसाने पे वो फाइनली उसका कोशिश करता है और अपना मुंह फोड़वा लेता है। यकीन मानो सच्चे दोस्त ऐसा ही होते हैं, ये जानते हुए कि भले आपका मुंह फुट जाए, लेकिन इनकरेज ऐसे करते हैं जैसे कि आप उसी काम के लिए बने हो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं अपना टूटा हुआ नाक लेके केल्विन बॉब को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले बॉब कहता है कि यार मुझे एक ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे? केल्विन कहता है हाँ यार कर दूंगा, अब तुम अंदर आओ। केल्विन जब बॉब का काम कर रहा होता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है। एक्चुअली में बॉब उसे कुछ और काम करवाना चाहता है। वो काम था कि सैटेलाइट कोड को बेचने खरीदने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्शन लग रही है, जिसे अलग अलग देशों से खरीद बेच के लिए बहुत ऊंची ऊंची बोली लगाई जा रही है। बॉब को बस उसी मामले में डिटेल्स पता करना था, लेकिन जब केल्विन इसके बारे में पूछता है तो बॉब उसके लैपटॉप पे ड्रिंक गिरा देता है, ताकि ना केल्विन आगे जान पाए ना ही कुछ देख पाए। इसके बाद बॉब कहता है कि यार मैंने इतनी पी ली कि अब घर नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं यहीं सो सकता हूँ? और उसके बाद वो वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह केल्विन उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बॉब अभी भी सो रहा होता है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और वहां होते हैं सीआईए एजेंट जिन्हें लीड कर रहे थे पामिला। वो कहते हैं हम सीआईए पुलिस से और हम काफी दिनों से बॉब की तलाश कर रहे हैं। हम उसके घर और अन्य जगह पे नजर रखे हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं आ रहा है, शायद वो तुम्हारे घर पे हो। केल्विन कुछ समझ नहीं पाता और वो बता देता है कि हाँ वो अंदर सो रहा है। सभी एजेंट बॉब को अरेस्ट करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ बॉब नहीं मिलता। तब एजेंट पमिला बताती है कि बॉब एक वांटेड है जिसने एक मर्डर की है। केल्विन काफी डर जाता है और कहता है नहीं मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, मैं तो बस उसे कल ही मिला था। लेकिन पामिला कहती है तुम तो बचपन के दोस्त हो और हम तुम पे नजर रखेंगे। अगले सीन में ऑफिस में केल्विन को बॉब का फोन आता है और वो कहता है मैं बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ, तुमसे काम है जल्दी बाहर
बाहर आओ। ये सुन पामिला अपने बाकी एजेंटों के साथ बॉब को अरेस्ट करने के लिए बाहर भागती है, लेकिन बॉब रूम में ही होता है। कैल्विन उसे देख डर जाता है, लेकिन बॉब उसे रिलैक्स फील करवाता है, ये कहते हुए कि यार मैं भी CIA एजेंट ही हूँ उन लोगों की तरह। दरअसल मैं और मेरा एक दोस्त फिल, हम दो जनों की एक टीम थी जो कि सैटेलाइट कोड की खोज कर रहे थे, लेकिन उन माफियाओं ने मेरे पार्टनर फिल का हत्या कर दी और वो हत्या का आरोप मुझ पे आ चुकी है। लेकिन यकीन मानो मैंने वो हत्या नहीं की है। कैल्विन को समझ नहीं आता है कि इस पे विश्वास करो या नहीं, लेकिन तब तक बॉब एक उबर टैक्सी को बुक कर देता है जो कि 6 मिनट में वहां पहुंचने वाला होता है। लेकिन उस बिल्डिंग में तो चारों ओर पुलिस ही होती है, इसलिए बॉब कैल्विन का टाई लेकर उसे जलाकर फायर अलार्म के नीचे टांग देता है और जैसे ही अपना गन निकालता है कैल्विन शोर मचाता है, वहां से बाहर भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो मेरे रूम पे ही है। सभी एजेंट वहां आते हैं और बॉब पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉब उन लोगों से ऐसे डील करता है मानो वो उसका बायां हाथ का खेल है। आगे बॉब वहां से बाहर निकलने के लिए कैल्विन को उठाता और उसे हॉस्टेज बना लेता है और फिर फायर अलार्म के बदौलत वहां से बहुत आसानी से कैल्विन को लेकर बाहर निकल जाता है। नीचे वो उबर ड्राइवर को साइड करके उसी का कार चुरा लेता है और फिर कैल्विन को लेकर एक सेफ जगह पे पहुंचता है और उस उबर कार में लगे GPS को हटाने के लिए वो कैल्विन से कहता है, लेकिन कैल्विन उसकी एक बात नहीं सुनता और दोनों में बहस हो जाती है। कैल्विन उसे एक मर्डरर के रूप में देखता है। बॉब उसे फिर से कहता है कि मैंने अपने पार्टनर फिल का मर्डर नहीं किया है, बल्कि एक माफिया है जिसे सब ब्लैक बजर के नाम से जानते हैं, उसने ही मेरे पार्टनर को मारा है और वो सैटेलाइट कोड के चक्कर में कुछ भी कर रहा है और अगर वो कोड उसके हाथ लग गई तो वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। इसलिए वो ब्लैक बजर नाम के आदमी तक मुझे पहुंचना है और वो सैटेलाइट कोड भी हासिल करना है। और अंत में वो कैल्विन को मदद मांगता है कि तुम ही मेरा दोस्त और तुम ही मुझे उस तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। लेकिन कैल्विन को अब भी उसे विश्वास नहीं होता है। तभी फायरिंग करते हुए एक आदमी वहां पे पहुंचता है। बॉब आसानी से उसे हैंडल कर लेता है, लेकिन मौका पाते ही कैल्विन वहां से उसका बाइक लेके भाग जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है और कहता है कि घर मत जाना। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हमारी शादी की डेट है और मैरिज काउंसलर के पास आज ही तुम्हें पहुंचना है। मैं वहां पे पहुंच चुकी हूँ। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो मैरिज काउंसलर के रूम में बॉब को ही देखते हैं। कैल्विन उसे देखकर चौंक जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब अपनी प्यार भरी बातों से उसकी गर्लफ्रेंड मैगी का दिल जीत लेता है और उसके बाद मैगी के साथ साथ कैल्विन को भी वहां रुकना पड़ता है। अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने के बाद कैल्विन बॉब को धमकी देता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन बॉब कहता है यार तुम ही मेरा एक दोस्त हो और कब तक मुझसे दूर भागोगे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और फाइनली कैल्विन उसके बातों में आ ही जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बॉब को एक ऐसे इंसान के पास ले आ सकता है जो उस बिल्डिंग के लोकेशन को फाइंड करने में मदद कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो इंसान ट्रेवर निकलता है जो कि बचपन में बॉब को नंगा घसीटा था। वो उस ट्रांजैक्शन को डिकोड करके उस लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है, लेकिन बदले में बॉब को उसकी बचपन की स्कूल की याद दिलाकर उसे खूब खिंचाई करता है। फिर ट्रेवर कहता है सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुरंत वो वापस से फिर मजाक उड़ाता है और कहता है अब भी मौका मिला तो तुम्हें फिर से नंगा घसीटूं। वैसे कैसे लगती है वो पल जब अभी याद आती होगी तो। कैल्विन को लगता है कि बॉब अब उठे उसे 2 पंच लगाएगा, लेकिन बॉब शर्मिंदगी के सागर में डूबा रहता है। तभी कैल्विन को एजेंट पामिला का फोन आता है। पामिला कहते या तो बॉब को हमारे हवाले कर दो या फिर अपने गर्लफ्रेंड मैगी को भूल जाओ। जब वो लोग बिल्डिंग के बाहर आते तो बॉब उसके इस फ्रेंडशिप के लिए उससे शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी चारों ओर से CIA एजेंट बॉब को घेर लेते और उसे अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लॉकअप में बॉब को खूब टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर के दौरान बॉब की एक उंगली भी तोड़ दी जाती है। कैल्विन को ये सब देख बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फाइनली वो बॉब को वहां से बाहर निकालने में किसी तरह कामयाब भी होता है। बाहर वो बॉब को हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि यार मैंने जो किया गलत किया, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है और उस लोकेशन के मिलने तक मैं तुम्हारे हमेशा मदद करूंगा। बॉब उसकी दोस्ती देख यहाँ भी उसे माफ कर देता है और फिर हेडक्वार्टर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसी गाड़ी में रखे एक डिवाइस के द्वारा अगले सैटेलाइट कोड्स की खरीद बेच कहाँ पे होगी इस लोकेशन के बारे में वो लोग पता लगाकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद आगे का सफर वो लोग प्लेन से तय करते हैं, जहां बीच रास्ते में गैस खत्म हो जाने के कारण प्लेन क्रैश की स्थिति में आ जाती है। कैल्विन इसे अपना अंतिम समय समझते हुए मरने से पहले अपना कुछ राज की बात बताने लगता है। वो कहता है कि यार मैं शादीशुदा लाइफ से दूर इसलिए भागता हूँ क्योंकि मैं एक नपुंसक हूँ, तो फिर मैं फैमिली को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। बॉब तभी हंसता हुआ कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और प्लेन को वापस ऊपर उड़ा लेता है और फिर हंसता हुआ बॉब उसे अजीब से नजरों से बार बार देखता रहता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं तो बॉब कैल्विन को बाहर ही रुकने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैल्विन को कोई हानि पहुंचे, लेकिन कैल्विन फिर भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन बॉब फिर भी उसे वहां रख कर अकेले ही चला जाता है। बाहर कैल्विन अचानक पामिला को देखता है और वो सोचता है कि ये ब्लैक बजर कहीं यही तो नहीं, और इसलिए ये इन्फॉर्म करने के लिए वो बॉब की ओर अंदर दौड़ता है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचता तो वो देखता है बॉब कई लोगों के सामने कुछ डील कर रहा है। इससे पहले कि कैल्विन कुछ समझ पाता बॉब तुरंत ही उससे शूट कर देता है। जब बॉब अपने डील को आगे बढ़ाता है तभी वहाँ पे फिल भी आ जाता है। फिल वही इंसान है जो बॉब का पार्टनर हुआ करता था और जिसके हत्या के आरोप में बॉब को पुलिस खोज रही है। फिल बाहर निकलता और फिर एक राज की बात बताता है कि मैं ही असली ब्लैक बजर हूँ और वो सैटेलाइट कोड मेरे ही पास है। बॉब अपना डुप्लीकेट सैटेलाइट दिखाता हुआ कहता है कि असली सैटेलाइट कोड तो मेरे पास है और असली ब्लैक बजर भी मैं ही हूँ। ये सारी बात उधर कैल्विन सुन रहा होता है क्योंकि वो गोली कैल्विन के सिर्फ गर्दन को छू के निकली होती है और बॉब को ये कहता देख कि असली ब्लैक बजर वही है, वो फिर से बॉब पे संदेह करने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस धावा बोल देती है और फिर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए कैल्विन दोनों कोड्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है।
लेकिन बाहर भागता भागता एक छोटे से ब्रिज में खुद को एक तरफ से फिल और दूसरी तरफ से बॉब से घिरा पाता है। बॉब उसे दोस्ती का वास्ता देकर उसे साइड करता है और फिर फिल से भिड़ जाता है, लेकिन फिल बहुत ही चालाकी से कैल्विन का ब्रेन वॉश कर देता है और उससे कहता है कि बॉब ही असली ब्लैक बजर और उसे गोली मार दो। और हमेशा की तरह कैल्विन बॉब के ऊपर ही मुसीबत ला देता है, वो उसे ही गोली मार देता है। जब फिल को लगता है कि बॉब मर चुका है तो फिर वो अपना असलियत बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैं जानबूझकर अपनी मौत की एक्टिंग किया ताकि पुलिस मेरे मौत के आरोप में इसे पकड़ ले, क्योंकि इसके साथ काम करता हुआ मैं काफी परेशान हो चुका था। 24 घंटा हमेशा मेरा बुराई करता था और कहता था कि तुमसे अच्छा कैल्विन है, कैल्विन ही मेरा असली दोस्त है, वही असली हीरो है। हमेशा कैल्विन 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 ही करता रहता था। पता नहीं कैल्विन ने बचपन में उसकी ऐसी कौन सी मदद कर दी थी। उसके बाद फिल कैल्विन को भी शूट करने जाता है, लेकिन तभी कैल्विन बैक फ्लिप मारता है और एज यूजुअल फिर से अपना नाक तोड़वा लेता है। फिल उससे पूछता है ये मरने से पहले अपने नाक तोड़वाने की कोई परंपरा है क्या तुम्हारे यहाँ? और जैसे ही वापस से उसे शूट करने आता है तभी बॉब उसे पीछे से शूट करके उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद बॉब कैल्विन को सॉरी कहता है उस पर गोली चलाने के लिए। वो कहता है कि अगर मैं तुम पे गोली नहीं चलाता तो वो लोग मुझे असली ब्लैक बजर नहीं समझते, और मैंने तो तुम्हें सिर्फ खरोच दिया था, लेकिन तुमने तो मेरी टांगों में ही गोली चला दी। तभी वहाँ पामिला पहुंचती है और सारी सच्चाई देखकर समझकर वो बॉब को छोड़ देती है, और ऊपर से वो बॉब को थैंक्स कहती है कि उस सैटेलाइट कोड को हासिल करने में तुमने हमारी मदद की और उस ब्लैक बजर को भी रास्ते से हटाया। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि स्कूल रीयूनियन की डेट आ चुकी है और वो तीनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां न्यू प्रॉम किंग का अनाउंसमेंट होता है और एज ए प्रॉम किंग बनकर एंट्री मारते हैं हमारे बॉब बाबा। तभी कैल्विन मैगी से कहता है कि हमने स्कूल के वोटिंग सिस्टम को हैक करके बॉब को प्रॉम किंग बना दिया। थोड़ी देर बाद वही बचपन का दोस्त ट्रेवर आकर यहाँ बॉब की खिंचाई करना वापस से शुरू कर देता है, लेकिन अब बॉब बदले में खींच के उसे एक रापटा देता है। उसके बाद बॉब एक शानदार स्पीच देता है कि जो जैसा है उसे वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और रोने से अच्छा है कि मेहनत करके खुद में बदलाव लाए। ऐसा कहते हुए अपने बचपन की तरह वापस से अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसकी ये शानदार स्पीच सुनकर थुलथुल बबनी भी सामने आती है और कहती है क्या सच में जो जैसा है उसे खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ऐसा कहते हुए वो अपने चश्मे उतारती है तो बॉब उसे देखते हुए कहता है कि हाँ सच में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और फाइनली बॉब भैया को भी भाभी मिल जाती है। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। तो कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। और आपको बॉब भैया का वास्ता अगर आपने सब्सक्राइब में इग्नोर मारा तो। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब